नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो भर्तियों का कोई नया नोटिफिकेशन हो, या भर्तियों से संबंधित हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हो, या भर्तियों से संबंधित सरकार का कोई नया शासनादेश इत्यादि। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश से आने वाली एक नई भर्ती की, होमगार्ड भर्ती की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दरोगा भर्ती की परीक्षा तिथि की, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से जो टीजीटी पीजीटी के जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके पुनः आवेदन का जो मामला था उसकी कल की सुनवाई के ऑर्डर की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स में दे दी है, आप वहां पर जाकर के रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। उत्तर प्रदेश में 19,000 होमगार्ड भर्ती आवेदन सूचना। तो मैं आपसे पहले कह रहा था कि इस साल बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे मौके भी आपको मिलेंगे। सबके लिए भर्तियां निकली, जैसे कि पहले शिक्षकों के लिए निकली, उसके बाद में अब UPSSC पीटी चल रहा है, दरोगा भर्ती आ ही चुकी है, और अब जो नंबर था वो था होमगार्ड भर्ती इत्यादि का। तो होमगार्ड की भर्ती के लिए जानकारी मिली है कि इस महीने लास्ट में या सितंबर के महीने में 19,000 होमगार्ड भर्ती के जो आवेदन हैं वो लिए जा सकते हैं। ये देखिए, ये अमर उजाला की न्यूज है, 19 अगस्त यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, और इस तरीके की जो सूचना है वो और भी बहुत सारे प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई है। लिखा है उत्तर प्रदेश में जल्द ही होमगार्ड के 19,000 पदों पर भर्ती कराए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके लिए अगस्त या सितंबर माह में आवेदन की शुरुआत किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो अगस्त में तो कम है, लेकिन हाँ ये है कि सितंबर के महीने में इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। होमगार्ड को जो वेतन मिलता है वो भी इस समय बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पर योग्यता की बात लिखी हुई है कि अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं तो आपको भी सरकारी नौकरी की तलाश है, तो आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में हजारों सरकारी पदों पर भर्ती निकाली जा रही हैं, जिसमें यूपी पुलिस, एसआई, राजस्व, लेखपाल, स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। अब इन विभागों के बाद यूपी में जल्द ही होमगार्ड के 19,000 पदों पर भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। एक दैनिक अखबार में छपी रिपोर्ट की माने तो जल्द ही उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग द्वारा 19,000 होमगार्ड पदों को भरे जाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया की जो शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए अगस्त के सितंबर के महीने के अंत तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन की शुरुआत की जा सकती है। तो वहीं पर होमगार्ड के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वो हाई स्कूल होती है, और एज इसमें 20 से लेकर के 47 वर्ष तक की जो एज वो मांगी जाती है पुरुषों से, और महिलाओं के लिए 20 से लेकर के 42, 20 से कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लंबाई में भी इसमें छूट रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इसमें पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर और अन्य सभी वर्गों के लिए 157 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थी की जो लंबाई है वो 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे कि सर अभी तक इस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा एग्जाम डेट को लेकर के कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो क्या इसकी जो परीक्षा तिथि है वो बढ़ सकती है? तो इसकी जो परीक्षा एग्जाम डेट है वो बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। परीक्षा अपने नियत समय पर होगी। अक्टूबर के महीने में ये इसके जो एग्जाम है वो हो सकता है। और अभी थोड़ा सा रुक जाइए, जैसे 24 तारीख को ये हाई कोर्ट पर तारीख लगी हुई है, अंतिम सुनवाई है। चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे जिनको आवेदन में छूट, एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, और उसका इंतज़ार किया जा रहा है। और फाइनल डेट कल लगी है 24 तारीख को, और 24 तारीख के बाद किसी भी दिन उत्तर प्रदेश और पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड जो है इसकी एग्ज़ाम डेट इत्यादि जो है इसके लिए एक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर देगा। जानकारी तो ये मिली है कि इसी महीने, अगस्त के महीने में ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड दरोगा भर्ती की जो तारीखें हैं उनका ऐलान कर सकता है। 25 से लेकर के 30 तारीख के बीच में आपका जो नोटिस है एग्ज़ाम डेट की वो जारी हो सकती है। बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से टीजीटी पीजीटी तदर्थ शिक्षकों के पुनः आवेदन के आदेश का आर्डर आया। असल में तदर्थ शिक्षकों का जो मामला है वो कोर्ट में है, बहुत सारे जो मामले हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं। तदर्थ शिक्षकों की पूरी कोशिश है भर्ती को पूरा तरीके से अपने कब्जे में लेने की। इसके बारे में 6 तारीख को काफ़ी हो हल्ला हुआ था, जब तदर्थ शिक्षकों के हवाले से ये सूचना दी गई थी। 7 तारीख से टीजीटी के एग्ज़ाम शुरू हो रहे थे, 7 और 8 तारीख को, और इनकी तरफ से ये कहा गया कि फैसला इनके पक्ष में आया है, इनको आवेदन करने का जो है वो मौका
सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और ऑर्डर अपलोड नहीं हो पाया था। तो काफ़ी चिंता हुई थी, लेकिन चयन बोर्ड ने और बहुत सारे लोगों ने स्थिति को स्पष्ट किया था कि परीक्षा जो है वो समय पर होगी। परीक्षा समय पर हुई। उसके बाद में 11 तारीख को सुनवाई हुई। 11 तारीख के बाद में फिर ये 18 तारीख यानी कि कल इसी मैटर पर सुनवाई हुई। तो बात ये हुई कि अब तो चूंकि परीक्षा हो चुकी है टीजीटी पीजीटी की, तब ये विद्यार्थी कैसे आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस ऑर्डर को देख लीजिए। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है 18 अगस्त का। तदर्थ शिक्षकों में दो तरीके के तदर्थ शिक्षक थे। एक तो वो तदर्थ शिक्षक थे जिनको वेतन मिल रहा था और उन्होंने आवेदन किया था। एक तदर्थ शिक्षक वे थे जिनको वेतन नहीं मिल पा रहा था, तो उनको तदर्थ नहीं माना गया था। लेकिन जब इनका समायोजन रद्द हुआ था 28 तारीख को जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में इन तदर्थ शिक्षकों को जिनको वेतन नहीं मिल रहा था उनको भी वेतन का ऑर्डर दिया गया। इन विद्यार्थियों ने ये कहा कि अब हमको भी वेटेज मिलना चाहिए और जो चयन बोर्ड की वेबसाइट है वो बंद हो चुकी है, हम आवेदन नहीं कर पाए हैं और इसलिए हमको भी मौका दिया जाए। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि हमको भी, चूंकि अब हमको भी भारांक मिल सकता है इस आधार पर, चूंकि हमको वेतन मिलता है इसलिए अब हम तो आवेदन से चूक गए तो हमारा क्या होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि व्हाट इमर्जेस from the argument is that the person who were seeking to get benefit of post service and had not been paid could not have applied in that category। यानी कि उस कैटेगरी में ये विद्यार्थी जो है वो आवेदन नहीं कर सके। एंड क्लेम किया है इन्होंने बेनिफिट लेटर ऑन द मेकिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन वी आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट द सबमिशन ऑफ लंड सीनियर काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट बिकॉज सच कैंडिडेट्स कुड नॉट अपलोड देयर फॉर्म्स एज पर्सन विद पास्ट एक्सपीरियंस। तो इनको अपने जो पिछला जो इन्होंने पढ़ाया लिखाया है तो उसको इसमें वेटेज नहीं मिलेगा अगर इन्होंने साधारण आवेदन किया है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने ये दलील दिया है कि जो अंबेडकर नगर में इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, इस बात को उल्लेख किया गया है। ये देखिए कि अंबेडकर नगर में चूंकि 600 विद्यार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था, इसलिए जब इन विद्यार्थियों की परीक्षा होगी तब इन विद्यार्थियों को उन्हीं विद्यार्थियों के साथ में मौका देने की बात कही गई है कि मौका दिया जाए। लिखा है ओनली अदर एस्पेक्ट विच हैज बीन पॉइंटेड आउट टू अस इज कि दैट अपेरेंटली देयर हैज बीन डिसरप्शन इन वन एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये टांडा अंबेडकर नगर के किसान इंटर कॉलेज की बात इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के की गई है। हाउ एवर there are contradictory version available as submitted by land council and actual facts have not been verified। तो यहाँ पर ये चीज़ें कही गई हैं कि एक एग्जामिनेशन सेंटर में काफ़ी बवाल हुआ है और उसकी जगह जो जब इन विद्यार्थियों पर डिसीजन लिया जाए इन विद्यार्थियों पर, तो उन्हीं के साथ में ये जो तदर्थ शिक्षक जो आवेदन करने से चूक गए हैं, जो वेटेज लेने से चूक गए हैं, इन तदर्थ शिक्षकों को आवेदन का मौका दिया जाए। हालांकि ये अंतिम ऑर्डर नहीं है, अभी इसमें जो शेष केस की जो सुनवाई है वो 25 अगस्त को होनी है। काफ़ी कुछ घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। एक तरफ चयन बोर्ड लगातार नोटिस पर नोटिस जारी कर रहा है, रिजल्ट को लेकर के तेजी दिखा रहा है। पीजीटी की परीक्षा कल कंप्लीट हुई है और तुरंत ही पीजीटी की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। इसी तरीके से टीजीटी की जैसे ही परीक्षा हुई वैसे ही टीजीटी की भी उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है और चयन बोर्ड की पूरी कोशिश है कि सारे विवादों का अंत कर दिया जाए और जल्दी से जल्दी परिणाम जारी कर दिया जाए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के लगातार ऑर्डर हैं और दूसरी तरफ जो है भ्रष्टाचार को लेकर के जो विद्यार्थी अपना जो आंदोलन है वो तेज करने वाले हैं। चूंकि अब परीक्षाएं हो चुकी हैं, परीक्षाओं की वजह से विद्यार्थियों के हाथ बंधे हुए थे। एक तो टीजीटी के बाद में पीजीटी की परीक्षा थी, दूसरे बाद में भी पीईटी की परीक्षा लगी हुई है जो कि उत्तर प्रदेश की काफ़ी बड़ी परीक्षा है। इसका जो अंदेशा है चयन बोर्ड को और इसी वजह से जो है वो परिणाम में देरी हो रही है। देखते हैं कि आखिरकार 25 तारीख को जो ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसमें क्या होता है, इन तदर्थ शिक्षकों के भविष्य पर क्या होगा और वो जो 600 विद्यार्थी हैं टांडा अंबेडकर नगर के उन विद्यार्थियों का क्या होगा। हालांकि आज शाम को वकील साहब से मीटिंग है विद्यार्थियों की और कल तक जो है कल या परसों में 21 तारीख को जो ये केस है वो फाइल कर दी जाएगा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। ये जो नया केस जो विद्यार्थी डाल रहे हैं टीजीटी का, उसकी अपडेट मैं आपको अलग से दूंगा। तो
फिलहाल ये हो गई आज की 3 प्रमुख अपडेट, एक तदर्थ शिक्षकों के मामले की, दूसरी होमगार्ड भर्ती की, तीसरी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती एग्जाम डेट की। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।